रुक जा सजनिया ना जा सजनी, हाँ शाम हुई जाने दो। अरे ये वाला गाना गुड्डू मियां ने हमें क्यों नहीं कभी सुनाया, इतना सुरीला। अगर लतीफी साहब इतना ही सुरीला है तो उसकी कैसेट रिकॉर्ड करके अपने पास रख लो। मेरा तो दिल करता है कि वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसकी बिरयानी बना के पूरे मोहल्ले को खिलाऊं। हाय 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 हाय। चुगताई साहब नाल पुदीने दी चटनी जरूर बनाना। मैं कहना जी जड़ा बांग एडी सुरीली देंदा है ओदी बिरयानी किड्डी सुरीली बनेगी। साजिश, साजिश, हमारे गुड्डू के खिलाफ साजिश तैयार हो रही है फरीद मियां, गवा रहिएगा। हाय हाय भाईजान, पता नहीं कैसा मोहल्ला है आपका। मैंने दुपट्टा सुखाने के लिए छत पे डाला था, कोई मुर्गा आके उसके ऊपर काम दिखा गया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हम ना कहते थे कि हमारा गुड्डू लाजमन इस बुर्दा फरोश खानदान ने अगवा किया हुआ है। तमीज से बात करो। एक तो तुम्हारी मुर्गियों ने नाक में दम किया हुआ है, हमारा जीना दोबर किया हुआ उन्होंने। हम लोगों ने तो प्लान बनाया हुआ कि तुम्हारे खिलाफ दरखास्त दें। और क्या, इतना महंगा दुपट्टा था मेरा जो उसने खराब कर दिया है। ओहो, क्या हो गया? बेचारा जानवर है, कोई क़यामत आ गई जो उसने कुछ कर भी दिया गलती से तो। और क्या। वैसे बाजी मुर्गियों से तो हम भी बड़े तंग हैं। सुबह सुबह आप बाहर निकाल देती हैं, मुख्तलिफ घरों में गंद डालती फिरती। अरे बट भाई, ये तो तस्वीर का एक रुख है, दूसरा रुख भी तो जहन में लाइए। देखिए हमारी मुर्गियां अल्लाह के फजल से सारी गली से कीड़े मकोड़े खत्म कर देती हैं। मुर्गियां कीड़े खाती हैं ना जी। तो देखिए हमारी मुर्गियों की वजह से पूरी गली हाइजेनिक हो चुकी है। फरीद मियां अब तो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी हर चीज हाइजेनिक होनी चाहिए। और ठहर भी जाओ लतीफी साहब, हाईजैनिक एडियां तुसी महकमा हेल्थ दी मुर्गियां रखियां हैं। बाबर भाई, इस बुजुर्ग को ऐसे समझ नहीं आनी, इसके खिलाफ दरखास्त ही देनी पड़ेगी। अरे दे लो दरखास्त, तुम लोग तो वैसे ही हमारी मुर्गियों से जेलस हो। फरीद मियां इनको मालूम है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से अच्छे दिन आएंगे और हमारी मुर्गियां अंडे देने शुरू हो जाएंगी और हम लोग अमीर हो जाएंगे। इसीलिए हमारी मुर्गियां इनको एक आंख नहीं भाती। और रही बात दरखास्त देने की, तो हम भी देंगे आपके खिलाफ दरखास्त। आप भी तो गली के अंदर अपनी मोटरसाइकिल और खटारा गाड़ी स्टार्ट करके कितनी कितनी देर उसे रेस देते रहती है। इतना धुआं निकलता है, इतना धुआं निकलता है, सारी फिजा गर्दालूद हो जाती है। ओ, अगर गाड़ियों में से धुआं निकलता है तो बात तो ये भी गलत है। तो और क्या, बात ही सिर्फ इतनी है फरीद मियां कि इन लोगों को मालूम है कि नवाब साहब ने अंडे बेच बेच के नई गाड़ी ले लेनी है। वो जान दे लतीफी साहब, शेख चिली वाले ख्वाब देखना छड़ दो। अंडे बेच बेच के कौन गाड़ी लेंदा? ये जो चौधरी अब्दुल कुद्दूस हैं, उन्होंने गाड़ी नहीं रखी हुई, उनका अंडों का कारोबार नहीं है। और नवाब साहब उन्हों का 10,000 कुकड़ियां का फार्म है, तुसी 4 कुकड़ियां ने अंडे बेच बेच के गड्डी ले लोगे। वो 4 अंडे तो बट एक आमलेट बनाता है। अरे ये आज 4 है ना, यही 400 हो जाएंगी, 400 से 4,000 हो जाएंगी। हमने मिस्त्री बुलाए हुए हैं, हम भी अपनी छत के ऊपर पोल्ट्री फार्म बनवा रहे हैं। इंशाल्लाह। वाह 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 वाह। ये जितनी बड़ी आपकी छत है ना, वहां सिर्फ 4 मुर्गियों का ही पोल्ट्री फार्म बन सकता है। फरीद साहब सारे महल्ले ने लेंटर पा लिया है, बाले वाली छत सिर्फ नवाबां दी रह गई। बाले वाली छत जो होती है वो ठंडी होती है। तो और क्या, बस फिर जिस दिन छत डिग पई ना, तुसी भी दोवें ठंडे हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम लतीफ साहब। लो किन्नी घट उम्र छत दी, ढाउण वाले भी आ गए जे। यार एक मिनट, आप कौन लोग हैं जी? फरीद मियां ये कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले हैं, हमारे पोल्ट्री फार्म की तामीर के लिए आए हैं। आप इनसे बात कीजिए, हम अंदर जाते हैं। बहुत शुक्रिया। चल मुकद्दस तुम ही उठ के अंदर जा, जी बट साहब। गैर मर्द आ गए ने।
क्या हाल है बुट्टर मियाँ, ठीक हो? हाँ जी ठीक। आप खैरियत से हैं भाई? जी अल्लाह आप खैरियत है? ठीक जी ठाक जी हैं? जी जनाब। जी लतीफ़ी साहब बताए क्या करना है? आइए आइए, तशरीफ रखिए ना, तशरीफ रखिए। जी बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए, आ जाइए भाई, आ जाइए। अरे अरे अरे, ये कहीं सारी कंस्ट्रक्शन टेढ़ी ना बना दें। बुट्टर मियाँ, जी दरअसल हम अपनी छत के ऊपर जी 2.5 बाई 5 का एक पोल्ट्री फार्म बनवाना चाहते हैं। बन जाएगा, कोई बात नहीं। 2.5 बाय 5 मरले का? ओ जी 2.5 बाई 5 मरले का कहां से बनना है? 1.5 मरले का तो टोटल इनका घर है। आप खामोश रहिए, आप हमारी तामीर में ना बोलिए। फरीद मियाँ 2.5 बाई 5 फुट का बनवाना चाह रहे हैं। लतीफी साहब, 2.5 बाय 5 फुट का पोल्ट्री फार्म तो नहीं होता, डड़बा होता है। जी हाँ, ये बुट्टर साहब दड़बे के बड़े एक्सपर्ट हैं। करते क्या हैं? अरे आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट? अभी देखिएगा, कॉपी और पेंसिल लेके आए हैं, इन्होंने 2.5 बाई 5 फुट का दड़बा अभी डिजाइन कर लेना है। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये दड़बा बना के उसके अंदर घुस के चल फिर के देखते भी हैं। और अगर हल्का सा भी नुक्स नजर आए तो फौरन निकाल देती है। और ये बाकी 2 लोग कौन है जी? और मैं राजा जी, तो मेरा नाम राजा काशफ है। और आप? मैं मजदूर हाँ जी, भोला। ओ मिस्त्री जी, एडा माड़ा मजदूर लाए हो, खुडे चिट्टा नहीं लगनिया? जिन्ना माड़ा मजदूर है लतीफी साहब, 1 बुक सीमेंट ते 2 बुकां रेत दियां मंगा लो। आप हमारी तामीर में मत बोलिए। आप लोग तो हमारे खिलाफ हैं। आप चाहते हैं कि हमारा पोल्ट्री फार्म तामीर ना हो। अल्लाह के फजल से पोल्ट्री फार्म भी तामीर होगा, अंडे भी बिकेंगे और हम गाड़ी भी खरीदेंगे। गाड़ी भी खरीदनी? लतीफी साहब तुसी तो कैसी 4 मुर्गियों का बंदोबस्त करना है। चलो कोई गल नहीं, डिंकी खरीद लेंगे। आप उनको छोड़िए, आप उनको छोड़िए, उनकी बात मत सुनिए। ये बताइए राजा साहब जी, आपने माशाल्लाह तामीर करना है। जी ये बताइए कि 2.5 बाई 5 फुट के पोल्ट्री फार्म पे कितना वक्त लग जाएगा? जितना आप स्क्वायर फुट बता रहे हैं ना जी, 2 महीने लग जाएंगे। राजा साहब 2 नहीं 3 महीने दसो, हर महीने दे 15 दिन ते मैं बीमार भी रहना। और पुत्र हर गल की दसी दी, काम शुरू कर लईदा, मुकेगा ही तो जावांगे ना। अरे नवाब साहब, नवाब साहब, गजब हो गया। क्या हुआ? गंदम के ड्रम के पास गुड्डू मियाँ की लाश पड़ी है। गुड्डू की लाश? हाँ, किसी जालिम बिल्ली ने हमारे गुड्डू को हलाक कर दिया। यानी ये ठेका भी कैंसल?